तो भारत सरकार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए इंडिया और बांग्लादेश का जो आपका टूर होने वाला था क्रिकेट मैच का, उसको कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी टाइम से टेंशन चल रही है, और खासकर कुछ टाइम से बांग्लादेश के अंदर हालात बहुत ख़राब है। अगर वहाँ पे आप अपनी टीम इंडिया को भेजते हो तो टीम इंडिया की सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। बांग्लादेश वो कंट्री है जिसमें अभी कुछ महीने पहले वो उनकी सेना और उनकी पुलिस मिलकर अपने प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा नहीं कर पाई, जिसके बाद उनकी जो पुरानी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनको रातों रात हेलीकॉप्टर में निकल कर अपने घर से भागना पड़ा, वो भी देश छोड़ के, क्योंकि उनकी पुलिस और उनकी आर्मी उनको तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ऐसा होते हुए दूसरी बात, जब से नया प्रधानमंत्री का बना है वो लगातार इंडिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। कभी नॉर्थ ईस्ट की उल्टी बातें करता है, कभी हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टी बातें करता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। महिलाओं का रेप किया जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और लगातार हिंसा हो रही है। तो किसी ऐसी कंट्री में जो आपके इंडिया के खिलाफ वहाँ पे झगड़ा चल रहा हो, हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा हो और हमारे खिलाफ हिंसा की बातें कर रहा हो, उस कंट्री में हम अपने प्लेयरों को कैसे भेज सकते थे? तो लॉजिकली कोई मतलब ही नहीं था कि इंडियन टीम जाकर वहाँ खेले, क्योंकि सबसे पहली बात, हमारा झगड़ा चल रहा है उनके साथ। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर प्लेयर की सेफ्टी इंश्योर कर ही नहीं सकते। जो पुलिस और जो आर्मी अपने प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी नहीं दे पाई, वो हमारे प्लेयर को सेफ्टी कैसे दे सकती थी? और दूसरा, आप सब लगातार न्यूज़ देख रहे हो कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैच कराना कोई लॉजिकल बात थी ही नहीं। तो नहीं कराने का डिसीजन जो भारत सरकार ने लिया बहुत अच्छा है। ये डिसीजन खुद बीसीसीआई को लेना चाहिए था, बट बीसीसीआई ने डिसीजन नहीं लिया। लेकिन भारत सरकार ने वहाँ जाने की परमिशन ही नहीं दी, बोला कि भाई बहुत हो गया, इस एक लेवल होता है उससे ऊपर अब और नहीं सह सकते हम भी। तो भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्रालय ने बीसीसीआई को बांग्लादेश की जाने की परमिशन रद्द कर दी है, नहीं जाने वाले। तो एक तरह से ये सीरीज अब रद्द हो जाती है। तो अब आता है कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा और क्या होने वाला है। तो पिक्चर्स लगाइए। इससे सिर्फ वो फैंस या विराट कोहली और रोहित शर्मा को थोड़ा सा क्या होगा, और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा वापस से इंडियन जर्सी पहनने के लिए, क्योंकि आईपीएल खेले उसके बाद अभी इंग्लैंड टूर चल रहा था, और इंग्लैंड टूर लगभग चलने वाला अगस्त, 4 अगस्त तक चलने वाला। 4 अगस्त के बाद इंडिया जाने वाली थी बांग्लादेश खेलने के लिए। तो आपको लगभग 17 अगस्त के पास टूर स्टार्ट होने वाला था। तो 17 अगस्त के आसपास आपको 1.5 महीने बाद लगभग आज से आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया की जर्सी पहने में दिखाई देते। लेकिन इस फैसले के बाद अब थोड़ा सा हो रहा है कि ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद देखिए मैं दिखाता हूँ शेड्यूल क्या है इंडिया का एक्चुअली में, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखो ये शेड्यूल है आपके पास इंडिया का इस साल का। तो देखिएगा अभी तो अगर कहें तो जो आपके पास इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड चल ही रहा है आपके पास, थर्ड वाले नंबर पर दिख रहा होगा आपके पास। तो वो लगभग 5 टेस्ट मैचेस लगभग चल रहा है 20 जून से 4 अगस्त तक। 4 अगस्त तक ये टूर चलने वाला है आपका इंग्लैंड वाला। फिर 17 से लेकर 31 तक इंडिया का टूर था बांग्लादेश का, जहाँ पर आपके 3 ओडीआईज थे और 3 आपके T20s भी थे। तो 17 तारीख से मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको दिखाई देते खेलते हुए। क्योंकि अब टूर रद्द हो रहा है तो विराट कोहली रोहित शर्मा आप खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। दूसरी बात, अगस्त का देखो सीधा सीधा आपको अक्टूबर दिखाई दे रहा होगा, तो एक्चुअली में क्या है, सितंबर जो अगस्त का सितंबर जो आता है, सितंबर के अंदर वहाँ पर ये स्लॉट खाली छोड़ा गया, क्योंकि वहाँ पर एशिया कप होने वाला है जिसका अभी तक शेड्यूल नहीं आया। पहले था कि शायद एशिया कप नहीं होगा, फिर कुछ दिनों से न्यूज़ लगातार निकल के आ रही थी कि एशिया कप शायद यूएई के अंदर करा जाएगा और इंडिया पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जो डिसीजन आज भारत सरकार ने लिया है उसको देखकर लग रहा है लोगों का सेंटीमेंट ऐसे भड़का हुआ है आपके पास पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा सेंटीमेंट कहाँ भड़का हुआ है हमारा, पाकिस्तान के खिलाफ। तो हो सकता है एशिया कप जो सितंबर में होने वाला है वो भी भारत सरकार उसके लिए परमिशन नहीं देगी। तो अगस्त और सितंबर 2 मंथ इंडिया के बिल्कुल बिल्कुल स्लॉट खाली होता दिखाई दे रहा है। और तो इनके अंदर आपको बेसिकली जो अगस्त था आपके पास, जहां पर विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देते, एशिया कप वो T20 वाला होने वाला था तो वहां पे विराट कोहली दिखाई नहीं देते। लेकिन अब ये 2 महीने आपके इंडिया के खाली हो गए हैं, होते हुए दिख रहे हैं। अगस्त तो लगभग खाली हो चुका है, सितंबर का भी तो कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब हो सकता है इंडिया या बीसीसीआई हो सकता है किसी और टीम को अपने यहाँ खेलने के लिए बुला सकते हैं, या फिर इंडिया कहीं और खेलने के लिए जा भी सकती है। वो कोई बड़ी चीज़ बीसीसीआई के लिए नहीं है। बीसीसीआई किसी भी बोर्ड को बोलेगी तो बोर्ड इंडिया खेलने के लिए आ भी सकते हैं और वहाँ जा भी सकते हैं, क्योंकि इंडिया से खेलने से पैसे ही पैसे आते हैं, मतलब पैसों की बारिश होने लगती है। तो पैसे कोई छोड़ने को तैयार नहीं होगा, तो आ सकते हैं। लेकिन फिर से इंडिया ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन है। प्लेयर सबसे पहले जरूरी है आपको प्लेयर की सेफ्टी है। और दूसरा, अगर किसी कंट्री से कोई फाइट चल रही है क्यों खेलना उससे? भाई हमारे पास कंट्री कमी थोड़ी ना है, हम नेपाल से खेल लेंगे, साला क्या दिक्कत है? नेपाल से खेल लेंगे, किसी और से खेल लेंगे।
बट बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। डिसीजन साफ सुथरा होना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। एशिया कप के लिए भारत सरकार को अनाउंस कर देना चाहिए पहले कि भाई नहीं हो सकता मैच, आप किसी और को बुला लो, किसी साथ खेल लो, कोई दिक्कत नहीं हमें, बट बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ आपको खेलने नहीं देंगे। तो ये अच्छी शुरुआत हुई है। बस विराट कोहली का फैन से थोड़ा वेट करना पड़ेगा रोहित शर्मा का, क्योंकि अगली जो सीरीज वहाँ दिखाई देंगे विराट कोहली रोहित शर्मा, वो सीधा अक्टूबर के अंदर होगा। बेसिकली 19 अक्टूबर से इंडिया जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 और ओडीआई खेलने के लिए। पहले ओडीआईज ये 3 मैचेस होने वाले हैं, आपके 19 से स्टार्ट होंगे, उस पर T20 खेलेगी। तो आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा डायरेक्टली दिखाई देंगे खेलते हो अभी तक के हालात के हिसाब से आपके ऑस्ट्रेलिया में। मुझे लगता है लेकिन अगस्त और सितंबर में अगर सीरीज कैंसिल होती है दोनों की दोनों, तो हो सकता है कोई नई सीरीज अनाउंस होगी जहां पर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे। तो कोई दुख होने की बात नहीं भाई, ये अच्छा डिसीजन है, हमें इस पर कंट्री का सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा डिसीजन लिया कि प्लेयर की सेफ्टी सबसे पहले आती है और सेम आपका कंट्री पहले आती है। थैंक यू सो मच इस तरह से खबरों को देखने के लिए। क्रिकेट से जुड़े हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद।